नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल एसआर संवाद में। और आज का संवाद प्रस्तुत है देश के सुप्रसिद्ध न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ के सुप्रसिद्ध एंकर संदीप चौधरी के एक डिबेट शो से, जिसमें उन्होंने किसानों की मुख्य मांग एमएसपी को लेकर विश्लेषण किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि यदि एमएसपी लागू करते हैं तो देश और सरकार पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। इन सभी आंकड़ों को उन्होंने विस्तार से समझाया है। और आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और इन आंकड़ों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं संवाद की ओर। कहने लगे कि भाई एमएसपी को गारंटी दे दी तो कुल बोझा सरकार पर कुल बोझा हो जाएगा 17 लाख करोड़ का। उस वक्त 30-32 लाख करोड़ का हमारा बजट होता था, आज 45 लाख करोड़ का बजट है, उसका भी 36%। तो ये तो माइंड बॉगलिंग फिगर है ना भाई। इतना बड़ा बोझ कोई क्यों उठाएगा और कैसे उठा सकता है, बिल्कुल जायज सवाल है। लेकिन इस आंकड़े पर हम पहुंचे कैसे, इसकी डिटेलिंग में भी तो जाने की जरूरत है। बिकॉज द डेविल लाइज इन द डिटेल, उसी में तो सारा खेल होता है। आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं और बहुत कुछ छिपा भी जाते हैं। तो ये 17 लाख करोड़ की जब हम फिगर की बात करते हैं, आज की तारीख में 23-24 में भी 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए फसलों को खरीदने में एमएसपी पर। कुल मिलाकर 23 फसलें हैं, उनमें भी ज्यादा पुट गेहूं और धान का है, इक्का दुक्का चना और उसमें जोड़ लो। बाकी जो खरीदी होती है वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तेल तिलहन की हम बड़ी बातें करते हैं, 0.13%, 0.13%। 1 क्विंटल 100 किलो अगर सरसों या तिलहन उगाया जा रहा है, काटा जा रहा है इस देश में, उसका 130 ग्राम, 100 किलो का 130 ग्राम। और दलहन की हम बहुत बात करते हैं, 0.43%। 100 किलो में से आधा किलो से कम की खरीदी सरकार करती है। और जवार, बाजरा, मक्का, रागी, आजकल इसकी बड़ी बात हो रही है, मिलेट्स की। अरे गेहूं त्याग दो, चावल त्याग दो, बाजरा, मक्का, रागी, जवार, इनकी रोटियां खाओ। मैं भी वही खाता हूं, वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, पारंपरिक हमारा खाद्यान्न है। उसकी खरीदी है 0.26%। 100 किलो उगाया जाता है तो उसमें से पाव भर, पाइया सरकार खरीदती है। अब इसीलिए ये 17 लाख करोड़ का गणित आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, सरकार ये सारी फसलें खरीद ले और उसमें दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, इन सबको खरीदे ना, तो 17 लाख करोड़। अब आप कहेंगे वो पैसे कहां से आएंगे? अरे भाई 17 लाख करोड़ का माल खरीदा है तो उसको हिंद महासागर में थोड़ा आप डाल देंगे या उसमें आग थोड़ा लगाने वाले हैं, वो भी तो बेचेंगे। खरीद कर बस वो क्या स्वाहा करने के लिए सरकार खरीदेगी? कॉरपोरेट हाउसेस को बेचेगी, जो ब्रेड बनाते हैं, आटा बनाते हैं, और चीजों में जो इस्तेमाल होता है, तेलों का इस्तेमाल होता है, राज्य सरकारों को देगी। यह नेफेड किस लिए है, किस चीज के लिए बनाया गया? तो यह कह देना बस खरीद लिया तो बस वो खर्चा हो गया। आमदनी कितनी होगी यह कोई बताने को तैयार नहीं। आप पाव भर या आधा किलो 100 किलो में से खरीद रहे हैं तिलहन और दलहन, और जहां दालों के दाम बढ़ने लगे, सरसों के तेल के दाम बढ़ने लगे,
तो आप इंपोर्ट का रास्ता अपना लेते हैं। दूसरे देशों को आप पैसा देने को तैयार हैं, अपने किसानों से माकूल कीमत देकर आप खरीदी करने को तैयार नहीं। इसमें कौन सा लॉजिक है? बाहर वालों को पैसे दे दो, किसानों को पैसे देने की जरूरत नहीं। और यह कहां लिखा है, यह किस कानून में लिखा है कि एमएसपी को कानूनी जामा अगर पहना दिया गया तो एक एक दाना सरकार को ही खरीदना है? ये तो कॉमन सेंस की बात है, बच्चा भी जानता है। आपको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है कि सरकार थोड़ा खरीदेगी सारा, लेकिन बाकी जो लोग खरीद रहे हैं वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएंगे, दंड मिलेगा। तो उन्हें दंड देने में क्या दिक्कत है? वो भी खरीदेंगे। फिर तर्क ये दिया जाता है जी ये हो गया तो दाम बहुत बढ़ जाएंगे। अरे C2+50 तो आप दे ही नहीं रहे, A2+FL पर दे रहे हैं। कल मैंने आपको समझाया था, गेहूं जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए है, अगर, और वो A2FL के फॉर्मूले के हिसाब से तय किया गया है, C2+50% अगर फॉर्मूला तय हो तो 3150 रुपए देने पड़ेंगे। जी दामों में आग लग जाएगी। तो सरकार किस लिए होती है? मार्केट इंटरवेंशन करनी होगी ना, कितना खरीदना है कितना बेचना है। सरकार आती है ना, घुसना पड़ता है। एमएसपी पर पूरी खरीदी ना भी होते हुए बाजार का नियंत्रण जब जरूरत पड़ती है सरकार करती है ना। तो यहां पर यह क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें और आगे बढ़ते हैं, भावांतर होता है एक कि जी 2125 रुपए गेहूं के दाम है, मार्केट में बिक रहा है 2000 रुपए का, तो उसकी भरपाई सरकार कर दे, वो 100 रुपए दे दे। मध्य प्रदेश में यह लागू किया गया, पर सोच समझकर लागू नहीं किया गया, तो धड़ाम गिरी वो योजना। इसकी एक मानगी मैं आपको देता हूं। यह 2017-18 के मूल्यों पर आधारित एक स्टडी करने वाले योगेंद्र यादव भी आज इस चर्चा में शामिल हैं। 1425 रुपए, 1425 रुपए दाम था मक्का का 2017-18 में, लेकिन औसत मूल्य बाजार में कितने पे बिका? वो था 1159 रुपए। कुल मिलाकर किसानों को घाटा हुआ 6727 करोड़ का। सरकार कर सकती थी इसकी भरपाई। और मैं C2+50 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, उसके हिसाब से 2094 रुपए दाम हो जाता मक्का का और किसानों के जेब में 23,647 रुपए आते। तो किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए साल के दे दो, 500 रुपए महीना, और भरपाई हो जाती है। यहां अब एक और आंकड़ा बताता हूं आपको। सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिए गए, 30 से 25, 22 भी लाए गए, नई कंपनीज के लिए 15%। 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, राहत मिली कॉर्पोरेट जगत को। उसके लिए बटन कभी नहीं दबाया जाता। और यहां पर अगर यह भावांतर स्कीम भी लागू कर दी जाए कि किसान जितना मार्केट में कम दाम पे भी जा रहा है जाने दो, सरकार उसका पैसा बाद में उसकी भरपाई कर देगी, तो उसकी कुल कीमत या किसान को जो नुकसान हुआ बाजार में बेचकर वो 47,764 करोड़ रुपए थी। 2017-18 के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। अब आंकड़ा बढ़ जाएगा, वो अलग चीज है, तो उसमें और सारी चीजें भी बढ़ेंगी। 47,764 करोड़ रुपए, यह मनरेगा की राशि से भी कम है।
तो इसे देने में पेट में दर्द क्यों होने लगता है? ये कोई समझाने को तैयार क्यों नहीं है?